प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रभु को वचन को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो न्याय करने वाला आ रहा है, हनु भविष्यवक्ता का जो भविष्यवाणी पूरे होने वाला है, तो परमेश्वर धरती में यीशु मसीह दिव्यागमन हो रहा है, यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। पृथ्वी पर हर एक जाति का मनुष्य को यीशु मसीह लेकर पूछने वाला है। हर व्यक्ति दोषी ठहरेगा जो विश्वासियों के लेखा है, और अविश्वास लोगों को भी यीशु मसीह क्या करने वाला है, लेखा पूछने वाला। इसीलिए डरते और कांपते हुए यहोवा को भय मानना है। हर पल यीशु मसीह का न्यायासन को अपने आंखों के आत्मिक आंखों से देखना है, उस प्रकार पवित्रता से जीना है। कल यहाँ तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश है कि और कुछ भ्रष्टत्व का गुण, और कुछ भ्रष्टत्व का गुण। ये खुदा की पत्र में अपन पूरा भ्रष्ट लोगों के बारे में ध्यान कर रहे हैं, और उसमें और कई प्रकार का गुण है। 16 वचन देखिए, यहूदा की पत्री 16 वचन को देखेंगे। यहाँ पर और कुछ बातों को बता रहे हैं। देखिए, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। ये देखिए, ये तो बहुत अधिक बात जो भ्रष्ट लोगों के बारे में यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखा है। ये लोगों के तत्व कैसा है, पहला देखिए तो ये असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले। इसराइल लोग जैसा कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए हैं जंगल में, ये लोग भी हमेशा कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के विरोध में, पहला। और देखिए उसी प्रकार, और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार, ये देखिए अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। कल न्यायासन के सामने चलने के बाद यीशु मसीह ने हर एक विश्वास को, हर व्यक्ति जो अपने बपतिस्मा लिए, हर व्यक्ति का पहला अपने लेखा होता है, अपन हिसाब बोलना पड़ता है उसके बारे में अनजात लोगों का। तो पहले अपन लेखा पूछ लेते, हर बात हर एक के विषय के बारे में यीशु मसीह न्याय पूछते हैं। आइए तो अभी देखिए, ये लोग उनकी अभिलाषाओं के अनुसार। ये कौन है? ये इनको क्या है? अभिलाषा। क्या है? अभिलाषा ग्रेविस इंग्लिश में बोलते हैं। आइए, इसका मतलब जो अधिक अभिलाषा, जो बुराई की आशा, लालच। अभिलाषा मतलब लालच रहता है। तो ये लोग विश्वास लोग ही है, अन्य जाति वाले नहीं, विश्वास लोग ही, जो आदम हव्वा के द्वारा जो पैदा हुए है, जो अपनी मानव जाति में मनुष्य लोग, विश्वास लोगों के अंदर क्या है? ये लोगों के अंदर अभिलाषा है, अभिलाषा के अनुसार चलते हैं। और देखिए, ये लोग परमेश्वर के विरोध, अभिलाषा परमेश्वर घृणा करता है, तो परमेश्वर को प्रसन्न रखना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, अभिलाषा से दूर रहना है। क्या करना है? दूर रहना। तो अपने अंदर जो अभिलाषा है मन में, तो अपन क्या करना है? उसे बैर करना है, घृणा करना है। क्या करना है? बैर करना है, घृणा करना है। वो शरीर की होने दो, और प्राण, इस संसार की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा होने दो, उसको अपन बैर करना है, क्रूस पर चढ़ाना है। लेकिन ये लोग उसको प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? ये लोग अभिलाषाओं को प्रेम करते हैं। इसीलिए गलतियों की पत्री में 5 अध्याय में पौलुस जी ने बताया है। देखिए, गलतियों की पत्री 5 और 24 वचन को देखिए। 5 और 24 वचन में, और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये देखिए, कुछ लोग हैं, ये लोग कैसे हैं? उनकी शरीर की अभिलाषा और लालसा और अभिलाषाओं को शरीर के साथ कहाँ चढ़ाए? क्रूस पर चढ़ा दिए। ये है विश्वास जीवन। इस प्रकार एक विश्वास उनके आत्मिक जीवन में, इस प्रकार आत्मिक जीवन को गुजरना है। तो अपन कैसे चलना है? अपनी शरीर की अभिलाषाओं को और लालसाओं को जो है सबको क्रूस पर चढ़ा देना है। क्या करना है? सबको क्रूस पर चढ़ा देना है। जब ये क्या होता है? जब भी अपन परमेश्वर का सही रास्ते में चल सकते हैं, विश्वास भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट से अपन बच सकते हैं। ये कैटेगरी। और कुछ लोग ऐसा चढ़ाते हैं आत्मिक
आत्मिक नियम के अनुसार चलते हैं, पाप नियम को छोड़कर अभिलाषाओं लालसाओं से दूर रहता है। कुछ लोग ये अभिलाषाओं को ऐसा करते हैं, प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम है लोगों को, लालच और अभिलाषा प्रेम है। इसके बारे में जो बिलाम है और आकान है, देमा है, जो बिलाम देमा आकान जो लोग है, ये लोग इस प्रकार ये अभिलाषाओं से ही गिर चुक गए हैं, परमेश्वर के बड़े योजना से निकल चुके हैं, है या नहीं? तो ये बहुत खतरा का गुण है। क्या है? अभिलाषाओं को प्रेम करना। अभिलाषाओं को आप बैर करो, आपके अंदर जो शरीर की होने दो, इस संसार की होने दो, पाप की किसी प्रकार की लालसा अभिलाषा है, हे मेरे प्रियो, आप उसे बैर करो, घृणा करो, जब आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं। ये पहला। दूसरा कैटेगरी ये है कि, और एक वही अभी मूल वचन में आएंगे, दूसरा भाग ये है 16 वचन में। पहले अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाला है, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। ये देखो, मुंह देखकर बढ़ाई की बात करने वाला क्या है? मुंह देखकर बढ़ाई का बात करते हैं। इसका मतलब ऊपर चढ़ाते, बातों से ऊपर चढ़ाते हैं आदमी को। तो ये बातों से ऊपर चढ़ाने वाला कौन है? विश्वास लोग ही है। कौन है? विश्वास लोग। किसको चढ़ाते हैं फिर? विश्वास कलीसिया के लोगों को ही, और सेवक लोगों को क्या करते हैं? बातों से ऊपर चढ़ाते हैं। कैसे? अभी देखिए, एक व्यक्ति एक और उसके बारे में अच्छे बात बोल रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत धनी व्यक्ति होना पड़ता है, धनी व्यक्ति होना है, नहीं तो उसको इस समाज में के कुछ प्रकार का उसका असर इस समाज में रहना है, तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस रहना है। जब उसको मुंह के द्वारा मुंह स्तुति करते हैं, इसका मतलब मुंह से अच्छे बातें, मीठे बातें उनके द्वारा उनके बारे में बोलते हैं और उसको ऊपर चढ़ाते हैं बातों से। तो ये अन्य जाति विजाति लोगों को ठीक है, लेकिन कलीसिया में ये हो रहा है क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि उसके पास धन रहने के लिए, पहले बात धन के कारण, उसके पास बहुत धन है, कलीसिया में मंडली में धन व्यक्ति है, उसको ऊपर चढ़ाते हैं, वो अच्छे बहुत मीठे बातों से ऊपर चढ़ाते। और देखिए उसी प्रकार और कलीसिया में आज रेवरेंड है, और कौन है? रेवरेंड है, बिशप है, रेवरेंड, बिशप, पादरी और शिक्षाएं, संस्थाओं का नेतागण, संस्थाओं को ईसाई समाज में बहुत सारे संस्था है ना, मिनिस्ट्रीज का फाउंडर प्रेसिडेंट्स है, तो वो लोग बिशप, रेवरेंड और पादरी लोग, शिक्षक लोग, ये सब लोगों को क्या करते हैं? विश्वास लोग मुंह स्तुति, इसका मतलब मुंह से बढ़ाई बातें बोलते। क्यों बोलते हैं? उन्होंने पैसे देते क्या? पैसे देते हैं, पहले बात यह है, पैसे भी देगा। और एक बात यह है कि उनको उनके पास पैसे रहने के कारण इस समाज में उसको कुछ नाम है, उसके द्वारा कुछ काम होता है। तो अब ये विश्वास लोग और कलीसिया वाले पूरा उसको बहुत आदर करने से, बहुत बड़ाई बात बोलने से उनको अच्छा लगता है। जब उन्हें क्या सोचता है, इसके लिए मैं कुछ न कुछ करना हूँ, मैं इसके लिए कुछ न कुछ मैं करता हूँ। तो अभी उसको कभी इमरजेंसी है, कभी अवसर है, जब अवसर में क्या करता है, उन्होंने उसको मदद करता है। तो विश्वास लोग उनकी मदद को पूरे करने के लिए और उनके जो काम है, बाहर होने वाला काम कामयाब होने के लिए, ये लोगों को क्या करते हैं? विश्वास लोग मुंह से स्तुति करता है, बढ़ाई बातों से उसको ऊपर चढ़ाते हैं, है या नहीं? तो और एक बात तो बिशप और रेवरेंड जो पादरी जो भी है, शिक्षक जो भी है, उनकी मुंह से जैसा भी संदेश निकलने का, उनके मुंह से निकलते हुए संदेश बिल्कुल वचन के विरोध रहता है, बिल्कुल वचन एक रहता है, मूल वचन, और वो संदेश पूरा एक रहता है। लेकिन ये सुनने वाले छोटे सेवक और जो विश्वास लोग है, तो बहुत बड़ा है, सूट पहन है, करोड़पति है, वो लोग बहुत बड़ा संदेश दिया, और संदेश सुनकर ऐसा होता है, ऐसा गवाही देते, क्या सुंदर, क्या मजबूत संदेश बताया, वाह क्या अद्भुत संदेश है, आज तक हमारी जिंदगी में नहीं सुने हैं, इतने अद्भुत संदेश सुनाए हैं। पास्टर जी आपको बहुत धन्यवाद प्रभु, और आपको बहुत इस्तेमाल करेगा सेवा में। वो मूल वचन एक है, वो संदेश एक है, उसमें वो संदेश सुनने से कलीसिया में एक व्यक्ति का आत्मिक जीवन में भी आशीर्वाद, एक व्यक्ति को भी आत्मिक जीवन का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और उनकी कलीसिया का वृद्धि भी नहीं होगा किसी सेवक का। लेकिन ये सेवक लोग क्या बोलते हैं? वो बहुत बड़ा पास्टर है,
वो बहुत बड़ा संदेश दिया है, मूल वचन क्या है नहीं बोलते। फिर तुमको क्या समझ में है वो भी नहीं बोलते। मस्त संदेश दिया है, एकदम खूब सुंदर संदेश, खूब मजबूत संदेश दिया है। वाह, कितने बहुत बहुत अच्छे संदेश बताया है पास्टर जी। ऐसा सिर्फ बड़ा ही बात बोलते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं। वचन के उजाला में जो देखते नहीं, तो विश्वास लोग आप जागो, जो संदेश आप सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति का, हर सेवक का संदेश को आप वचन के उजाला में, शास्त्रों के उजाला में पहले आप खोजना चाहिए। क्या करना चाहिए? खोजना चाहिए। खोजो, वचन के उजाला में खोज कर उसको सत्य आप देखिए। सिर्फ उसके द्वारा पैसे आने वाला है नहीं, तो उसके द्वारा आपको कुछ काम होने वाला है। तो इसीलिए उसका संदेश बहुत अच्छे, उनके ऐसा झूठ बात मत बोलो। इसी कारण आज इजराइल के आत्मा बहुत कलीसिया में काम कर रहे हैं। आज इसीलिए कलीसिया में हजारों झूठ शिक्षा फैल गए, हजारों झूठे शिक्षा, पूरा झूठ शिक्षा है। सिर्फ ये पैसे को देखकर, और उसको वचन नहीं मालूम, और वचन को ठीक रीति से व्याख्या करने का तरीका नहीं मालूम, चितौनी नहीं मालूम, उनके मन की इच्छा के अनुसार संदेश देते हैं। ये लोग मस्त है बोल के तालियां बजाते। तो ये है। और एक, तो इस कारण क्या हो रहा है, तो इस कारण कलीसिया बहुत बड़ा नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? कलीसिया बहुत बड़ा नष्ट हो रहा है। तो आप जागो, जो उन्होंने बहुत बड़ा सेवक होने दो, छोटा सेवक होने दो, कोई भी करोड़पति होने दो, गरीब सेवक होने दो, लेकिन उनके संदेश जो आप सुन रहे हैं, वो संदेश को वचन के उजाला में आप परीक्षा करो, वचन के शास्त्रों के उजाला में देखो, वो ठीक सत्य संदेश है, तो आप उसको सम्मान करो, आदर करो। हम नहीं बोलते। तो आप सिर्फ जो कुछ लाभ के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए जो संदेश अच्छे नहीं है, उस संदेश में सच्ची ही नहीं है, पूरा झूठ शिक्षा है, लेकिन भी आप तालियां बजा रहे हो, तो परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्यायासन के सामने आपको लेकर पूछेगा। ठीक है। तो ये है दूसरा कैटेगरी। तो आप हमेशा खड़ा रहना है। हमको कुछ लाभ नहीं, हमको तो यही होना है, परमेश्वर का कार्य हमारे द्वारा होना है, परमेश्वर का काम हम देखते हैं, और सच्ची शिक्षा हमको होना है, प्रेरितों की शिक्षा हम सुनना चाहते हैं। इस प्रकार का मन आपके अंदर है, तो प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। तो उस प्रकार का सत्य संदेश जो कोई भी बताने दो, सुनो। आप गरीब से लेकर अमीर तो कोई भी बताने दो, लेकिन सत्य को सुनो। और तीसरा ये है कि तीसरा भाग, अभी दूसरा कैटेगरी हो गया है ना, अभी तीसरा कैटेगरी के लोग ये लोग हैं, देखिए। और ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, ये कौन है? ये असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले है। ये कुड़कुड़ाने वाले किसके बारे में कुड़कुड़ाते हैं? ये लोग परमेश्वर के विरोध में। तो वास्तव में ये लोग ही झूठ में हैं। ये लोग कैसे? झूठ शिक्षा में है। ये लोग इजबेल को मदद कर रहे हैं, इजबेल की आत्माओं के द्वारा झूठ संदेश सुन रहे हैं, झूठ शिक्षा को फैला रहे हैं। और ये लोग निंदा करते हैं, कुड़कुड़ाते, किसको? परमेश्वर को। क्या करते हैं ये लोग? वास्तव में ये तो पश्चाताप मांगना है, प्रभु हम तो वचन के उजाला में हम नहीं है, वचन के जो सत्य शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार हम नहीं चल रहे। ये आज कलीसिया में, सार्वत्रिक कलीसिया में हजारों जो शिक्षा फैल चुके हैं। प्रभु इसमें सत्य कौन सी है? जो जब आरंभ में की कलीसिया में प्रेरित लोग, पौलुस जो शिक्षा बताया है, वो शिक्षा हमको होना है। प्रभु जो सत्य को हमको बताओ। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले नहीं है। और ये लोग क्या करते हैं? उनकी अभिलाषा और लालसा रहते हैं, और लाभ के लिए, पैसे के लिए चाहते हैं। और ये लोग पश्चाताप करना है, पश्चाताप नहीं करेगा, और क्षमा नहीं मांगेगा। और क्या करता है? हमको परमेश्वर ऐसे ये स्थिति में लाया है, इसका कारण पूरा परमेश्वर है। क्या है इसका कारण? पूरा परमेश्वर है। हम भ्रष्ट, ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। ये भ्रष्ट लोग हो कर भी विश्वास में बहक जाते हैं, विश्वास जीवन में बहक जाने पर भी और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं। तो ये है तीसरा बहुत दुष्ट, ये तो बहुत तीसरा दुष्ट रास्ता, दुष्ट गुण उनका है। तो अभी देखिए, ये हमारा बैड लक है। वो क्या बोलते हैं? ये हमारे अंदर किस्मत नहीं है, ये पूरा परमेश्वर के द्वारा हुआ है। हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर हमको आशीर्वाद नहीं दे रहे, परमेश्वर हमको देख रहे हैं लेकिन चुप है। अरे क्या हो तुम? तो आने वाला सबको मुस्तुति करने वाला है, उसके द्वारा पैसे लेने वाला है, और परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाने वाला है। ये देखिए है या नहीं? पहले इन्हों स्वयं परीक्षा कर लेना है, उनके जीवन, उनके आत्मिक जीवन की कलीसिया के बारे में। इनके बारे में यिर्मयाह का ग्रंथ में यीशु मसीह ने बताया है। देखिए यिर्मयाह का ग्रंथ में
देखिए 30वां अध्याय 15 वचन, 30 और 15, आधा 30 को आधा करें तो 30 और 15 में बताया है। देखिए क्या बताया है, देखो, तो अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई अदोष नहीं, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। ये देखो, इनके कारण ही परमेश्वर दूर रहता है। इन्हों भ्रष्ट हो गए, विश्वास भ्रष्ट हो गए। और देखो, लेकिन ये लोग पश्चाताप नहीं करते हैं। प्रथम पितृस की पत्री 4 का अध्याय 19 वचन, 4 और 19 देखिए। प्रथम पितृस की पत्री 4 और 19 में, इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राणों के विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते हैं। ये देखो, ऐसे रहना है। क्या है? अपने अंदर जो पाप है, जो पापों के पश्चाताप होना है और दुख उठा रहे हैं सत्य के लिए, तो परमेश्वर आपको आशीर्वाद दिएगा। क्या करेगा? आशीर्वाद दिएगा। तो ऐसे रहना है। तो यिर्मयाह का ग्रंथ 30वां अध्याय 15 वचन में अपना जीवन नहीं, प्रथम पितृस की पत्री 4 का अध्याय 19 वचन में अपना जीवन रहना है। हे प्रभु, मेरे अंदर कुछ विश्वास भ्रष्ट, मैं विश्वास से बह गए हैं, तो मुझे सीधा कीजिए। मैं जो शिक्षा सुन रहा हूँ उसमें सत्य मुझे नहीं दिख रहा है प्रभु, जो सत्य दिखाइए, सत्य मुझे समझाइए, मुझे प्रेरितों की शिक्षा समझाइए प्रभु। इस प्रकार खरा मन से, यथार्थ दिल से प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना सुनकर परमेश्वर आपको जवाब देगा, है या नहीं? तो मेरे प्रियो, आपके अंदर जो है ये गुण है, तो इसे बैर करो, अभिलाषा और लालसाओं को बैर करो, और किसी प्रकार का कोई व्यक्ति का बड़ाई मत कीजिए, तुम्हारी मुँह स्तुति मत कीजिए, उनके पैसे को, उसके द्वारा काम होने वाले, इस प्रकार रेवरेंड होने दो, बिशप कोई भी होने, आप उसके मुंह से निकल रहे संदेश में सत्य है, प्रेरितों की शिक्षा है, जो उसको सम्मान करो, जब वचन को सम्मान होता है वो। और आखिरी में कुड़ परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना बहुत भयानक पाप है। इसराइल लोग वैसा ही करे हैं तो मर चुके हैं, समझ में? तो ये है आज का संदेश। तो अपने जमीन से क्या करना है? परमेश्वर का स्तुति करना है। किसी व्यक्ति का स्तुति, मनुष्यों की स्तुति नहीं है। मनुष्यों को प्रसन्न नहीं रखना, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। ये है आज का संदेश। तो ये विश्वास भ्रष्ट लोगों का गुण है, इससे अपन बैर करेंगे, इससे अपन अभिलाषाओं को, लालसाओं को बैर करेंगे, उसको क्रूस पर चढ़ाएंगे। किसी व्यक्ति का लाभ मत चाहिए मुझे, यीशु मसीह का लाभ चाहिए, यीशु मसीह का आशीर्वाद ही चाहिए। आखिरी में अपन जाओ, शिक्षा में है, सत्य शिक्षा में है, तो आप ठीक है, सत्य में चल रहा है। सत्य शिक्षा से झूठ शिक्षा में पश्चाताप मांगना है, और प्रभु को सत्य मुझे बताइए, प्रार्थना करना है। ये है आज का संदेश। अपन बिलाम आकार देवा नहीं बनना, अनुप मूसा बनना है। आमीन। आइए संदेश को नहीं प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश को धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने लोग सुनने वाले हर एक के संदेश को बोलो, विश्वास भ्रष्ट लोग, विश्वास जीवन से बह गए लोगों के जीवन में जो दुष्ट गुण रहते हैं, लक्षण प्रभु, उसके बारे में हमको बताइए प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। और गुण हमारे अंदर अभिलाषा और लालसा है, उसको दूर कीजिए प्रभु। किसी व्यक्ति का मुँह स्तुति नहीं करना है, किसी व्यक्ति का बड़ाई बातें नहीं, सिर्फ तुम्हारे स्तुति आराधना हमेशा करने का अनुग्रह दीजिए। सत्य में हर व्यक्ति को पवित्र कीजिए प्रभु। और कल मिलते जो वचन के मिलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे वक्त सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।